जय राम जय जोहार साथियों। हमारे भारत देश के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जिसमें सभी वर्गों के लोगों को समान अधिकार दिया गया है। कुछ जातियों के लिए विशेष उपबंध भी किया गया है, लेकिन उस विशेष उपबंध का अनुचित लाभ उठाकर कुछ लोग उस संविधान प्रदत्त विशेषाधिकार पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। ताज़ा मामला डोंगरगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम अछौली पटवारी हल्का के अंतर्गत करवारी के किसान राजीव सिंह से ऋण पुस्तिका के नाम पर हल्का पटवारी भीषम ठाकुर द्वारा 25,000 रुपये की अवैध मांग एवं मना करने पर SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया। राजीव सिंह के पिता, जो कि एक बुजुर्ग रिटायर्ड करारोपण अधिकारी हैं, उनसे भी पटवारी द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। उक्त घटना से व्यथित किसान ने कलेक्टर राजनांदगांव को शिकायत पत्र भेजकर डोंगरगढ़ थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है। DG न्यूज़ ने जब इस मामले की पड़ताल की तो सूत्रों से पता चला कि पटवारी भीषम ठाकुर पटवारी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष है एवं आदिवासी समाज का जिला पदाधिकारी भी है। अपने पद एवं राजनीतिक पहुंच के चलते वह गरीब किसानों को डरा धमकाकर हर छोटे बड़े काम के पैसे लेता है और जो विरोध करता है उसे SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी देता है। ऐसे बहुत से पीड़ित पक्ष से हमने बात की, पर वो मीडिया के सामने खुलकर आने के लिए तैयार नहीं हुए। पूर्व में पटवारी का 2 बार स्थानांतरण अन्यत्र हुआ, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते ही उसे उसी दिन रद्द भी हो गया। पटवारी अपने कार्यालय में 2-3 कर्मचारी भी रखे हुए हैं जो उनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं। क्या पटवारी को सहायक रखने का अधिकार है? क्या उनका वेतन सरकार से आता है? और यदि नहीं, तो क्या पटवारी का इतना वेतन है कि वो 2-3 सहायक रख सके? एक अन्य मामले में भी पीड़ित पक्ष ने छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को लिखित शिकायत की थी, जिस पर मंत्री जी ने कलेक्टर राजनांदगांव को जांच का आदेश दिया है। अब देखना यह है कि ऐसे कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होती है जो भोले भाले किसानों से अवैध वसूली कर अत्याचार कर रहे हैं एवं फर्जी रूप से जातिगत मामले में फंसाने की धमकी देकर समाज में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। जी बताएंगे, पटवारी वाला क्या मामला है? आपने थाने में शिकायत की है इस मामले में। मैं करवारी गांव में एक ज़मीन खरीदा हूँ, लड़के के नाम पर, राजीव सिंह के नाम पर, 52 डिसमिल। उसका प्रमाणीकरण भी हो गया तहसीलदार से और ऑनलाइन आदेश भी हो गया। उसके बाद मैं गया पटवारी के यहाँ अप्रैल महीने में, तो उसका असिस्टेंट बैठा हुआ था। मेरे को लगा कि वही पटवारी है। उसको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे पर्चा बनाना है, तो मेरे को डांटते हुए लहजे में बोला कि तुमको मालूम नहीं है पर्चा कैसे बनता है, जाओ किसी जान पहचान वाले से पूछना कैसे बनता है, फोकट में बनेगा क्या, तहसीलदार से आदेश लाओ। मैं चुपचाप से वापस आ गया। उसके बाद तहसील में आवेदन लगा के आदेश की नकल निकलवा लिया और उसी समय मेरा एक मित्र मिल गया। तो वो बोला कि कहाँ भैया भटकते रहोगे बार बार, तबीयत ठीक नहीं है आपकी, मैं करवा देता हूँ। वो उसने फ़ोटोकॉपी ले लिया और वो जमा किया। जमा करने के बाद वो भी 3-4-5 बार गया, तो भी नहीं बना है नहीं बना है बताया। तो उसने तहसीलदार को मौखिक शिकायत किया। अब तहसीलदार कुछ बोला होगा। तो इस बीच में मैं भी गया 2-3 बार, पटवारी से भेंट नहीं हुई। उसके बाद उसका असिस्टेंट बोला कि पर्चा बन गया है, पटवारी आएंगे तब आपको देंगे, आप बैठो। 2 घंटे तक बैठा रहा, पटवारी नहीं आया तो मैं फिर वापस आ गया। फिर शाम को गया, शाम को भी नहीं मिला। 4-5 दिन के बाद पटवारी को मैंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे पर्चा लेना था। तो जैसे ही नाम सुना तो बोला नहीं बन सकता, कैसे बनेगा, फिर तहसीलदार से आदेश लाओ। मैं बोला सब कुछ तो दे चुका हूँ, नहीं तहसीलदार से आदेश लाओ तभी बनेगा। फिर मैं चुप हो गया। 4-5 दिन बाद फिर फ़ोन किया उसको कि आप कहाँ हो, तो बोले ऑफिस में बैठा हूँ। मैं बोला ठीक है आ रहा हूँ, ऐसा करके, और 5 मिनट में पहुँच गया मैं। पटवारी बैठा हुआ था। जैसे ही नाम लिया राजीव सिंह का पर्चा बनवाना है, वैसे ही वो गाली गलौज शुरू कर दिया और तुमको जितनी नेतागिरी करना है कर लो, मैं पर्चा नहीं दूंगा। मैं अपने यूनियन का अध्यक्ष हूँ, गौड़ समाज का पदाधिकारी हूँ। फिर धौंस देने लगा। उसके बाद बोला हम पर्चा खरीद के लाते हैं। मैं बोला कितने में लाते हो बता दो। तो बोले 25,000 रुपये लगेगा। मैं बोला 25,000 तो बहुत होता है, 20 रुपये का पर्चा आता है, तो 20 रुपये की टिकट भी लगी हुई है आदेश पर। तो नहीं चलो उठो यहाँ से, ऐसा करके धक्का धुक्की मारते हुए
मेरे को निकालने लगा और बोला कि मैं ST SC आयोग में तुम्हारी कंप्लेन लिखवाऊंगा, तुम मेरे ऑफिस में आकर के गाली गलौज किए हो ऐसा करके। तो मैं चुपचाप से वापस आ गया। उसके बाद लड़के को मना किया कि मत जाना, वो पटवारी ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे धमकी देता है। तो उसके बाद ये शाम को उधर से ड्यूटी जा रहा था तो शायद चला गया। तो उसके बाद लड़के से क्या हुई वही बता पाएगा। ठीक है, लड़के से बात कर। ये पटवारी वाला क्या विवाद है जिसको लेकर थाने में और अनुविभागीय अधिकारी के पास आप लोगों ने शिकायत की? सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम राजीव सिंह है। मैं पूर्व करारोपण अधिकारी श्री अवधेश सिंह का पुत्र हूँ। जब मैं पटवारी के पास गया तो पटवारी ने सबसे पहले तो सीधा गाली गलौज करने लगा। ऊपर से 25,000 का डिमांड कर रहा था और बोल रहा था कि मैं अपनी औरत को बुलवा के पिटवाऊंगा, मार खिलवाऊंगा, तुम लोग क्या कर लोगे। और उसके बाद बोल रहा था तुम्हारी राजपूताई घुसेड़ दूंगा, तुम्हारी पंडिताई घुसेड़ दूंगा, मैं आदिवासी हूँ, तुम लोग मेरे को जानते नहीं हो, मैं पटवारी संघ का अध्यक्ष हूँ और इसका भी मतलब अपने समाज का भी कुछ है वो, तो उसकी धमकी दे रहा था और बोल रहा था कि मैं SC ST एक्ट में फंसा दूंगा, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। इस टाइप से व्यवहार किया गया और बोला गया था कि नहीं दूंगा पर्चा। उसके बाद अगले दिन जब हम लोग शिकायत कर चुके थे, उसके बाद अगले दिन ये हमको पर्चा हमारे घर में भिजवाया, वो भी किसी और आदमी के थ्रू में। पटवारी का क्या नाम है? भीषम ठाकुर। ये पटवारी वाले जो अपशब्द कहे गए थाने में, राजीव सिंह के द्वारा शिकायत की गई, अनुविभागीय अधिकारी के पास शिकायत की गई, तो मौके पे आप भी मौजूद थे ऐसा राजीव सिंह का कहना है, तो आप हाँ, इसमें? मैं मौजूद था मौके पर। मेरे ही मैं साथ राजीव सिंह गया था वहाँ पे मेरी ही बाइक में। और जैसे हम लोग वहाँ पे गए तो पटवारी पहले से आक्रोशित मुद्रा में खड़े थे अपने एक दो सहयोगियों के साथ में। और जैसे हम पहुँचे और उन्हीं से उनका एड्रेस पूछे तो पहले ही हमें बोले रुको रुको, गुंडागर्दी करने आए हो साले कुत्ते, अजीब अजीब सी बात, वो मतलब गालियाँ दे से संबोधित किए हमको। और बाद में जो कुछ सामाजिक लोग भी वहाँ पे आके बहुत सारे खड़े हुए थे उनके, तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया, ना हमारा ना उनका, मगर किसी ने कोई बीच बचाव भी नहीं किया। और ये हमें समाज के नाम से और अपने जाति के नाम से फंसाने की SC ST आयोग में हमको धमकी दिए। प्लस अपनी वाइफ को बोलेगी ये चप्पल से तुम लोग को यहीं मारेगी और यहीं से तुम लोग को थाने भिजवाऊंगा। सर हम लोग फिर कुछ नहीं बोले सर, अपना जैसे तैसे बीच बचाव करके अपनी जान और इज्जत बचा के उस जगह से हम लोग निकले। और आने के बाद हम लोग कानून के शरण में गए हैं और जो आवेदन दिए हैं वो पूरी हमारी आप बीती है, कोई उसमें अलग बात नहीं है। वो जो बीती है वही उस आवेदन में लिखा गया। आपका नाम? मेरा नाम राहुल ओझा, कौन कौन निवासी? टिगरापारा वार्ड नंबर 3, अछोली।